ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल लालवानी और आप देख रहे हैं कहानी सुपरस्टार्स की पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं जानी मानी गायिका, ज्योतिषी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जंखनाबा जाडेजा जी। आज इनसे मिलके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं इनसे बहुत सारे फील्ड के बारे में जानने वाली हूँ और अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ये आधुनिकता और परंपरा दोनों का मेल दिखाती हैं। तो आज हम जानेंगे जंखनाबा जाडेजा जी की कहानी। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, एकदम बढ़िया। जंखनाबा के इंस्टाग्राम पे अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे मोर देन 1,30,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने भी आपका कंटेंट देखा है और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे होता क्या है ना कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ टाइप ऑफ कंटेंट डाल के हम पॉपुलर हो सकते हैं, पर आपने जिस तरीके से ट्रेडिशनल कंटेंट डाला है, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। तो आप कुछ बोलना चाहें अगर? जी, हेलो एवरीवन, इट्स मी जंखनाबा जाडेजा राठौर। आई एम अ सिंगर एंड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे हमेशा देखते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो अभी मैं आई हूँ पॉडकास्ट में और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल। जंखनाबा, आपकी हमेशा से प्रेरणा कौन रही हैं और आज तक आप मतलब जिनको देख के आपको ऐसा लगता हो कि आप इंस्पायर होते हैं हमेशा से? जी, मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरी मम्मा रही हैं और मेरे पेरेंट्स खास करके, क्योंकि मेरा जो भी टैलेंट है, मैं अभी जो भी हूँ, वो सब अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, मेरी मम्मा की वजह से। क्योंकि मेरे जो भी शौक़ है, मैं जो सिंगिंग भी करती हूँ, वो भी मुझे उन्हीं से मिला है। मेरी आवाज़ भी इतनी मधुर है क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड, यू नो, कि मेरी मम्मा सिंगर, बाद में मैं, और उनको भी बहुत ही शौक़ था पहले से ही सिंगिंग का। तो वही शौक़ उन्होंने मुझ में भी देखा कि नहीं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगी, सिंगर बनेगी। वो उन्होंने स्पार्क देख लिया था। तो उसके बाद उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाए, और जो उनकी जर्नी मैंने पूरी देखी है, तो शी ऑलवेज़ इंस्पायर मी एज वेल एज माई फादर ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से ही मिले, हमें कहीं और इंस्पायर होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो घर से ही हमें मिला है। जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि हम घर से ही हर चीज़ सबसे पहले सीखते हैं। हालांकि हम बाहर जाके तो बहुत सारी चीज़ें और लर्न करते हैं, बट हमारे पहले टीचर्स हमारी माँ ही होती है। जी, माई फर्स्ट गुरु इज़ माई मॉम। बिल्कुल। आपने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे हासिल किया? क्योंकि आज के टाइम पे फास्ट लाइफ तो है, हर कोई इंसान सब कुछ हासिल करना चाहता है, पर उतना टाइम कंस्टेंट भी होता है हमारे पास कि दिन में तो 24 घंटे ही है, बट इतनी का टाइम कंस्टेंट में भी, क्योंकि आप जैसा आपने कहा, आप इतने यंग एज में आपने इतना सब कुछ सीख लिया, तो आपने कैसे सब मैनेज किया? ओके, देखिए हम तो, मैं इतनी यंग हूँ और मेरे पीछे, मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी मम्मा जो है, उन्होंने पहले से ही वो चीज़ें देख ली थी कि भाई ये बड़ी होके क्या बनेगी। तो पहले से ही हमारे पास वो जो गोल होता है वो क्लियर था कि देखिए पढ़ाई तो करनी है, तो पढ़ाई भी थी, वो भी किया, और साथ में मैंने म्यूज़िक भी सीखा और ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज की। और उसके बाद मेरे भी जितने भी शौक़ थे, मेरे भी जैसे डांस करना, पार्टिसिपेशन करना, कॉलेज में, स्कूल में, हर चीज़ में, फिर मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो मैं पहले से इतनी एक्टिव रही हूँ और मैं क्लियर रहती हूँ अपनी चीज़ों के लिए कि मुझे अभी क्या करना है, इस समय को मुझे यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो धीरे धीरे करके जो भी हमने किया उसका मुझे, वो बोलते हैं ना, फल मिलता है, तो वो मुझे मिला है अभी। बिल्कुल। तो आपके कहने के अनुसार ये हमें मिलता है सीखने को कि टाइम तो सबके पास उतना ही है, यूटिलाइज करने क्लियर होना चाहिए। हमारा माइंडसेट, अभी देखो बच्चों को पता नहीं है ना, पेरेंट्स उनको हर चीज़ में डालते, जैसे आप स्विमिंग क्लास में भी जाओ, हॉर्स राइडिंग भी करो, आप स्पोर्ट नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा बच्चे को क्या चाहिए, वो किस चीज़ में बेहतर है। तो हमारे साथ भी वही चीज़ हुई कि भाई हमारे पेरेंट्स ने देखा कि ये क्या बेहतर कर सकती है, तो उसी चीज़ में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मतलब पेरेंट्स ने पहले ही जज कर लिया था कि हमारा बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, और फिर उसी में कभी प्रेशर नहीं रहा कि आप ये करो, आपको जो
अच्छा लगे, पर फिर मेहनत करो उसके पीछे, आप ऐसे छोड़ दो ऐसे नहीं, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा जो आपको गॉड, जैसे आप सिंगिंग में आपने इतना कुछ हासिल किया है, तो वो नहीं हो पाता अगर हम उसे ऐसे ही जाने देते कोई बात नहीं, और चीजें कर लेगी। जी, तो वही है। जंखना बा, आप इतनी कम उम्र में इतनी काम एंड पॉजिटिव कैसे रहती हैं? ओके, पहले से ही हमारे जो घर का माहौल है, देखिए हमने पढ़ाई भी की है, हमने घर का खाना भी बनाना सीखा है, सब कुछ सीखा है, उसके साथ साथ ही हम बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो पर्सनली मैं इतनी स्पिरिचुअल, मैं जब छोटी थी तब से ही जो लोग टॉयज़ के साथ खेलते ना, मैं वो जो गाना होता है ना उसके साथ खेलती थी, और मेडिटेशन करना, संतों को सुनना, जैसे कि BK शिवानी जी है, उनको मैं ज़्यादा सुनती हूँ, और मेरे गुरु है शिव कृपानंद स्वामी जी, जिनको मैं बहुत सुनती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ही हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी काम आती है, किसी सिचुएशन में काम रहना है सर। तो ये मेरी वाइब भी अभी बन गई है कि एकदम काम और पॉजिटिव, अगर आप कोई भी ऐसे रैंडमली भी आके मुझसे बात करेगा तो मैं उसको पॉजिटिविटी ही दूंगी। तो ये इट्स नेचुरल। वो तो मैं भी आपसे मिली तो मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी आई आपसे, क्योंकि हम एक ऑरा बिल्ड कर लेते हैं जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है कंटेंट, कोई भी टाइप का, हर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप जो ज़्यादा देखेंगे, आपका जो इंटरेस्ट होगा वही आप में आएगा। बिल्कुल, मतलब वो मैनिफेस्टेशन वाला है कि आप जो देख रहे हैं आप वही बन जाएंगे। हाँ। तो आप चाहे कॉन्शियसली करें या आप ध्यान से करो या ना करो, बट आप जो ज़्यादा देखोगे ना वो आप बन जाओगे। तो मेरा वो इंटरेस्ट है कि मुझे शिवानी जी को सुनना अच्छा लगता है, तो वो मैं पूरा दिन ऐसे करती रहती हूँ। क्योंकि मैम अगर हम छोटी उम्र से ये सब चीज़ें सीख जाएं तो हमें कम प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, क्योंकि होता क्या, प्रॉब्लम्स तो पार्ट है, मतलब पार्ट है, वो तो मुझे उनसे डील करना ही है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है। राइट। पर वही डिफरेंस लाता है ना कि हम कितने कॉन्शियसली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, रैदर देन हम उसके पीछे टाइम लगा रहे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या वो होने वाला है, सब होने वाला है, तो हमें उनसे डील करना सीखना है, और जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल। जंखना बा, आपने म्यूज़िक में विशारद हासिल किया है अपने 7 साल देकर, और आपने एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर की भी पदवी हासिल की है जी। तो ये इन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप किया? ओके, जैसे कि म्यूज़िक इज़ माय पैशन, और मैं हमेशा अपने आप को वहीं पर देखती हूँ, स्टेज के ऊपर गाते हुए, ऐसे ही मैं विजुअलाइज़ करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऑन स्टेज होती हूँ। इसके अलावा कोई चीज़ हमारे लिए ऐसी भी होती है जो कि हमें पीस देती है, शांति देती है, तो मुझे लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें गाइडेंस देना बहुत ही पसंद है। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं भी किया था तब भी मैं ऐसी थी कि मुझे किसी को मोटिवेट करना, फ्रेंड्स को, ऐसे फैमिली में, तो मुझे पहले से ही पसंद था। और मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी किया, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, तो उन लोगों की परेशानियां दूर करके, उन्हें गाइडेंस देके, किसी को पॉजिटिविटी देके मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो और जो एस्ट्रोलॉजी भी है, ज्योतिष शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, वो भी मेरी कुंडली में लिखा था जी। तो मैं सिंगर थी, तो मैंने सोचा था कि भाई मैं कब करूँगी, मैं तो सिंगर हूँ, मैं बड़ी हो के ये बनना चाहती हूँ, बट ये कब, बट जो वो टाइम पीरियड आता है ना, जो मैंने बोला कि जो लिखा हुआ है वो ज़रूर होगा, तो उसमें लिखा था कि भाई आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो जी। क्योंकि मैं हमेशा हेल्पफुल रहती हूँ अपने परिवार के लिए भी, तो मैं अपने पापा के लिए, और मेरे जो हस्बैंड है वो क्रिकेटर है, तो उनको गाइडेंस देने के लिए भी मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देखती रहती थी। फिर वहाँ से मुझे पहले से इंटरेस्ट था, और तब पता नहीं कैसे कब क्या हुआ, और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, फिर न्यूमरोलॉजी भी किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही एक पीस देती है मेरे जीवन में। वो एक हॉबी होती है ना हमारी, तो म्यूज़िक इज़ माई पैशन, और जो एस्ट्रोलॉजी है वो मुझे पीस देती है। बिल्कुल जी। ये भी मुझे अभी आपने जो बात कही उससे भी पता चला एक चीज़ कि हम देखकर कितने खुश होते हैं सोसाइटी को। आपने जो अभी करियर पाथ चूज़ किया, करियर तो नहीं कहेंगे, पर जिस तरीके से आपने जो चीज़ें सीखी जी, और उसको अपने करियर में कन्वर्ट किया है अभी,
उसके बाद आप सोसाइटी को कितना दे रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो भी आप दे रहे हो, आप सिखा, मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप उन्हें ट्रेडिशंस वैल्यूज दे रहे हो, फिर थ्रू एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप दे रहे हो और देकर आपको कितनी खुशी मिल रही है। जी जी बिल्कुल। तो देना हमेशा, मतलब ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मांगोगे तो दुखी रह जाओगे, पर देते जितना आप दोगे उतना आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, और जितने भी प्रॉब्लम्स लेके वो आते हैं, तब मैं देखती हूँ कि यार दुनिया में कितना दुख है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो लोग बहुत दुखी है, उनके लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि फिजिकली हो गई, ये सारी चीज़ें होती है प्रॉब्लम्स। अभी हम किसी सिचुएशन को समझते हैं प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं। सही का। तो उस सिचुएशन में भी मैं उन लोगों को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, और वो लोग आते भी हैं हमारे पास सब ठीक हो जाने के बाद कि थैंक यू सो मच, आपने हमें जो गाइडेंस दिया, अभी हमारी लाइफ बेहतर है। मतलब मोर देन करियर तो है ही आपका, पर उससे ऊपर आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। जंखनाबा, अभी हमने जस्ट बात की लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो उसी से एक और क्वेश्चन आता है कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, आप कैसे उनसे डील करते हैं, मतलब किस मेथड से करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखिए, आप चाहे आपकी उम्र कोई भी है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएगी और स्ट्रगल रहेगा ही, बट उससे डील कैसे करना है वो आता है कि आप कैसे हो। ठीक है, जैसे कोई भी छोटी बड़ी चीज़ आती है, अभी मैं इतनी चीज़ को इतना भी बना सकती हूँ और इतनी चीज़ को छोटा भी बना सकती हूँ कि नहीं, इट्स ओके, होता है। तो एक मैं रिसेंटली अपना इंसिडेंट बताती हूँ आपको कि मेरी जब शादी थी, अभी मैंने आपको पता है अभी मैं न्यूली मैरिड हूँ जी। तो मेरी जब शादी थी तो हमने बहुत धामधूम से सब कुछ अरेंज किया था यहाँ पर वगैरह, बट उस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें सब कुछ एक दिन में करना, जो 3 दिन के फंक्शंस थे वो हमें एक दिन में सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा यहाँ पर। तो तब जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में भी मेरे पापा मुझे बोलते थे इट्स ओके, मम्मा बोलती थी कि नहीं बेटा, जो भी हुआ है यही समझो कि अच्छा हुआ है। हमें क्या पता है कि क्या होने वाला था और भगवान ने क्या रोक दिया। तो उस टाइम पर मुझे बहुत मतलब इतना वो होता था, बट फिर भी मैं काम रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि देखिए जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमारे पेरेंट्स भी वही चीज़ फेस करते हो, तो मैं हंसती रहती हूँ उनके सामने, कभी मैं ऐसे नहीं दिखाती कि ये क्या हो गया हो। तो वही चीज़ है कि आप बड़ी चीज़ को कितना आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो। तो अभी मैंने देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे पता है कि अभी जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो भी खराब समय आपका चल रहा है तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि भाई जो भी हमारे कर्म है, देखिए अभी किया है, पिछले जन्म का किया हुआ है, तो वो हमें भुगतना तो है ही। तो हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो निकल गई है, तो अभी अच्छा है ना, आगे की चीज़ें बढ़िया जाएगी। तो इस तरीके से मैं हर एक प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में लेती हूँ कि भाई अभी जो हुआ वो हो गया, अभी आगे का सोचते हैं। बिल्कुल मैम, आपके ये एग्जाम्पल से जो आपकी सिचुएशन हुई रियल लाइफ, उससे एक ये भी चीज़ मुझे याद आती है कि हम जब माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम को देखते हैं कि मतलब मैं अब भी देख रही हूँ कि मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, बट अगर हम उसको मैक्रो लेवल पे देखें, मतलब आज से 10 साल का हम ग्राफ लें, तो वो प्रॉब्लम का बहुत छोटा सा ग्राफ प्रॉब्लम आपको, जैसे अभी मैंने इतने टाइम में वो मुझे अभी लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, हाँ उस टाइम पर हमें लगता है कि क्या बड़ा हो गया, बहुत गलत हो गया, बट थोड़े टाइम के बाद अगर आप आगे जाओगे तो आप मूव ऑन कर ही जाओगे। तो उस समय पर आपको उस सिचुएशन को जितना बने उतना पॉजिटिवली लेना चाहिए, जिससे कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े कि भाई वो तो कुछ भी नहीं था, तो उसकी वजह से हमें मायूस नहीं होना है। जैसे अभी आगे मैं अपना सिंगिंग पे ये सब कुछ सोशल मीडिया में, अभी मैं दुखी होके अभी बैठ जाऊँ कि भाई अभी मैं क्या करूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो, तो मैं फिर आगे का अपना सोच ही नहीं पाऊँगी। राइट बात है। तो हर एक चीज़ को मतलब छोटा समझो, उसे मूव ऑन करना सीखो, पॉजिटिव रहना चाहिए। जी, आगे बढ़ना ज़रूरी, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्चुअली में देखा जाए तो हर इंसान हमारे सपोर्ट में ही है, कोई भी हमारे विरोध में तो होता नहीं है, पर पहला स्टेप तो हमें ही लेना पड़ता, कोई और नहीं ले सकता हमारे लिए। सपोर्ट में पूरा यूनिवर्स होगा जी, पर
करना तो हमें ही है। करना हमें ही है और हमारे हाथ में ही होती है सिचुएशन कि आपको किस तरीके से लेना है। अगर आपको उस चीज़ को छोटा बनाए तो आप किसी ऐसे ही इंसान के पास जाओगे जो आपको पॉजिटिव बताएगा। अगर आपको दुखी रहना है तो आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जो आपको बोलेगा अरे क्या हो गया है। तो इट्स आवर चॉइस, यू नो। बिल्कुल।